Good morning, students. Hope you all are doing great. So today's the new chapter is lesson number 12. सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। मतलब सड़क की रक्षा, सड़क मीन्स रोड और रक्षा मतलब सेफ। मतलब यदि आप सड़क को सेफ्टी रखते हो तो ये सभी के लिए सुरक्षा है। दैट मीन्स क्या है, आप यू ऑल सीन द सड़क कैसा रहता है, रोड में बड़े बड़े खड्डे होते हैं क्योंकि जो रोड है वो सभी का है और इस जो सड़क है उसे हम सभी लोग मिलकर उसे अच्छी तरह से रखनी चाहिए, लेकिन हम वो चीज़ मेंटेन नहीं करते हैं। एक नागरिक होने के नाते सबको करनी चाहिए। यहाँ कहते हैं कि इस चैप्टर में अच्छे नागरिक होने के नाते एक हर एक को अपना कर्तव्यों का ध्यान रखनी चाहिए। सही बात है ना। एक हम सिटीजन है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने सिर्फ हम अपने आप का ख्याल रखना ही नहीं है, बल्कि हमारे जो इर्द गिर्द है सभी चीज़ों का हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम सड़क पे कुछ कूड़ा कचरा वगैरह फेंक देते हैं और सड़क की जो तोड़ फोड़ कर देते हैं, जहाँ तहाँ खड्डे कर देते हैं। देखो जहाँ तहाँ पानी ब्लॉक हो जाता है, रोड पूरा बर्बाद होता है। जब रोड का इस तरह से तहस नहस कर देते हैं तो जब हम उस पर वाहन चलाते हैं, यानी कि सब कार गाड़ी मोटर कार चलाते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने का भी चांस है। तो इस तरह से हमें सुरक्षा तो नहीं होगी, इसीलिए कहते हैं कि सड़क का रक्षा कीजिए तो फिर सब सुरक्षित रहेंगे, हम सभी लोग सेफ रहेंगे। तो उठाना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य सुरक्षा, साफ सफाई आदि पर प्रकाश डालते हैं इस आशय पर। और जैसे कि हम कचरा भी फेंकते हैं तो उसे हमने सड़क पे नहीं फेंकनी चाहिए। जैसे कि हम सड़क पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, तो एक अच्छे नागरिक यदि है तो ये हमें कोई इस तरह छोटापन नहीं होना चाहिए, अरे मैं सड़क पर क्यों साफ करूँ, नहीं। हर ये देश में आप जिस देश में रहते हो वो भी आपका ही घर है, तो वहाँ कहीं से भी कुछ उठा तो उसे हमें, जैसे आप लोग चिप्स खाते हो या फिर कुछ भी खाते हो तो सड़क पे फेंक देते हो, तो इस तरह अच्छी बात नहीं है। उसे उठा कर सही जगह पर, जहाँ पर जो डस्टबिन है उसके अंदर हमें डालना चाहिए। तो यहाँ हमारा कंप्लीट स्टोरी। तो यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है, किरदार है, कैरेक्टर है, जिसका नाम है विभू। ओके, सो विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। विभू विच क्लास इज स्टडी? 9वीं। कितना कक्षा में पढ़ रहा है वो? 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा में पढ़ता है। 9वीं कक्षा में 9th स्टैंडर्ड ही वाज रीडिंग। सो उसे 9:30 बजे तक स्कूल जाना है। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है। ठीक 9:30 तक 9:30 तक उसे स्कूल पहुंचना है। उसकी साइकिल एक दिन खराब हो गई, तो क्योंकि वो हमेशा साइकिल से ही स्कूल जाता था, तो सडनली उसकी साइकिल खराब हो गई। तो फिर उसे, क्योंकि अभी 9:30 बजे तो फिर बेल बज जाएगी, तो फिर स्कूल का गेट लॉक कर देंगे, फिर गेट खुलेंगे नहीं। तो इसीलिए उसे बहुत जल्दी थी स्कूल जाने की, तो इसलिए वो सड़क पर जल्दी बहुत ही तेज दौड़ता हुआ चला गया। उसकी साइकिल खराब हो गई क्योंकि वो साइकिल लेकर नहीं है, तो उसे पैदल जानी है। फिर पैदल जाने के लिए वो आहिस्ता चलकर तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो ऑलरेडी गॉट नहीं। तो वो दौड़ता गया और दौड़ता जाने के बाद सड़क के किनारे पर किसी ने केले की छिलकी फेंक दी थी। मैंने अभी बताया था कि हमें सड़क पर कुछ नहीं फेंकना चाहिए। सो इस तरह किसी ने शायद केले के छिलके फेंके हुए थे और वहाँ विभू जल्दी में उस केले के छिलके से टकराते हुए वहाँ फिसल जाता है। हमेशा सबको अपनी साफ सफाई की ध्यान रखनी चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग लाइक दैट, दे आर नॉट एट ऑल केयरिंग अबाउट। सो कभी भी अपने नागरिक का कर्तव्य भूल जाते हैं। समटाइम्स दे आर फॉरगेटिंग देयर वर्क, देयर ड्यूटीज।
their citizens know whatever your duties are there. So these also our duty है, so we should keep clean. विभू का पाँच छिलके पर, मतलब जैसे जैसे उसके पाँव छिलके पर पड़ता है और विभू गिर जाता है और चिल्लाता है क्योंकि उसके पैर में वो चोट लग जाती है। तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं क्योंकि रोड ठीक नहीं है और उस रोड में वो दौड़ रहा था उस रोड में, और जहाँ केले के छिलके पड़े हुए हैं और उस केले के छिलके से उस पर पाँव फिसल जाता है तो उसे चोट आती है। जिस तरह उसके पाँव में चोट आने के बाद वो बहुत चिल्लाने लगता है और उदास हो जाता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है, उठो बेटा। तब you heard one sound कि उठो बेटा उठो, उदास मत हो। वही कहीं से आवाज़ आई। तो बोला कि ये आवाज़ कहाँ से आई, दिखाई तो मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई। उसने आगे पीछे देखा और उसने इधर उधर ऐसे देखने लगा और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था और आसपास कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं रहा, तो दूर दूर तक ऐसे ऐसे इस तरह से वो देख रहा था, आगे पीछे देख रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे उठो बेटा कहा है। उसके दिमाग में एक सवाल उठते जा रहा है। तब सड़क बोली, तब सड़क कहती है, यहाँ पर वो चौंक गया और चौंकने के बाद, चौंकना मतलब सरप्राइज, ठीक है। इतने में सड़क फिर से बोली और वो आवाज़ किसकी थी, वो आवाज़ थी सड़क की। सो सड़क मुझे तो, उसने कहा, सड़क बोल रही है, चोट तुम्हें ही लगी है, मुझे भी लगी है। उसने कहा, चोट सिर्फ तुमको नहीं लगी है, मुझे भी लगी। I also got hurt, not only you, I also got hurt। तो मुझे तो हमेशा चोट लगती है। तब रास्ता यानी सड़क कहती है, every day I'm getting hurt, every day I'm getting hurt, each moment I'm getting hurt। सो आदमी, तांगे, जानवर, मोटर, गाड़ियाँ, इस तरह के सभी जो मेरे ऊपर से ही चलाते हैं, मेरे ऊपर से लेकर जाते हैं, तो मुझे कितना दर्द होता होगा। लोग ढेर सारे कचड़े जो मेरे ऊपर डाल देते हैं और वो सारे मुझको सहना पड़ता है, मुझे कितना दर्द होता है। ये बड़ी बड़ी निर्ममता मुझे काट भी देती है, मतलब कितने लोग इसे काट भी देते हैं कि देखो रोड कहाँ जहाँ कहाँ खड्डे कर देते हैं। जैसे म्यूनसिपल वाले, जैसे हमारे यहाँ पे अब बेंगलोर में देखती हूँ बहुत बार जैसे रोड की खुदाई होती रहती है, यहाँ से डिग करते हैं फिर कहीं और करते हैं, तो इस तरह हमारा रोड बराबर नहीं रहता। तो यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ कहा गया कि सड़क को भी दर्द होती है, सड़क को भी दर्द होता है कि, और लोग ढेर और काट देते हैं, महीनों मेरे पाँव, मेरे घाव नहीं भरता है। कहते हैं कि जैसे कि मतलब जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल वाले भी जब पूरा रोड का खुदाई करते हैं कि बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक उसको जल्दी से क्लोज नहीं करते हैं, करेक्ट। तो वही कह रहा है कि मुझे कोई भी भरता नहीं है, तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। सड़क जब यहाँ बात बोल रही थी तो विभू ने कहा, विभू को जैसे सांप सूख गई, मतलब विभू डर गया क्योंकि सोचा कि सड़क बात कर रहा है या सड़क बात कर रही है। यहाँ पे इधर उधर देखा और सड़क बात कर रही है, मुझसे सड़क बात कर रही है। तब उसने सोचने लगा कि सड़क को भी दर्द होती है, मैंने तो कभी नहीं सोचा। तो दो तीन जगहों में सड़क की और काटा गया है, मोड़ों पर बड़े बड़े पत्थरों को गिराए गए हैं। जल पूर्ति विभाग नए मकान बनाने को सड़क को काटने का काम किया है। सार्वजनिक कार्य विभाग निर्माण कार्य के कारण सड़क की 1/3 भाग पत्थर गिराते हैं। बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए या नगर पालिका की सफाई। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो भी सड़क होती है, वहाँ आप देखिए
कि वो जो सड़क पर ही बहुत सारे पत्थर गिरा देते हैं, बालू, रेत, सब कुछ गिराए रहते हैं। उस रेत को कई महीनों तक उठाते नहीं है, पत्थर गिराकर उसे साफ सफाई नहीं करते हैं, बहुत जगह पे रोड को काट देते हैं। जिस तरह मैंने भी बताया कि जैसे PLC वाले आते हैं तो रोड को काट देते, तो बहुत दिन तक उसे जल्दी से उस काम को फिनिश नहीं करते हैं, उसे जल्दी से क्लोज नहीं करते हैं, तो वो गड्ढा खुला का खुला ही रहता है। तो खुला रहने से क्या होता है, जैसे कि पानी आता है उसमें पानी भर जाता है और गड्ढा और भी बड़ा होने लगता है। इस तरह किसी का एक्सीडेंट, कोई बच्चा नीचे गिर जाता है, तो इस तरह गड्ढा हो। तब विभू को लगा कि ये काम इसकी है, सरकार की या नगर पालिका की, तो ये किसकी काम है, तो मुझे किसकी मतलब ड्यूटी है, करनी है। तो विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया, और जब उसने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया सड़क की इतनी हालत खराब है, तो उसे बहुत दुख लगा, उसे बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि सड़क की कितनी सहती है। अब उसे महसूस होने लगा कि सड़क भी कितनी सहती है, हम सिर्फ इंसान हो कि नहीं बल्कि सड़क भी सहती है। फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखती, और कहीं कच्ची, कहीं डबरा वाली, कहीं डबर वाली, और कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। सो यहाँ पे सड़क को मतलब फिर भी इतना सहने के बावजूद भी सड़क कभी उदास नहीं होती है, वो हमें, हम लोगों को चलने के लिए जो स्थान पे देती है, वो कभी निराश नहीं होती, क्योंकि वो मगर लोग सड़क की ज़रा सी भी परवाह नहीं करते हैं लेकिन लोग सड़क का बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, सोचते हैं कि क्या है सड़क। पर विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, उसने उसे कहा कि मत रो माँ, मत रो। यहाँ पे कंसोल कर रहा और उसे कह रहा है कि आप मत रो, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। सड़क से कह रहा है विभू कि आपकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सभी। तब कोई उपाय बताओ, कोई आइडिया दीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सड़क वात्सल्य भाव से, मतलब बड़े प्यार से उसने कहा, और बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। मतलब सड़क बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की रक्षा करने की भाव उत्पन्न हो, उनका जो ड्यूटी है, मतलब सड़क को भी हमें रक्षा करनी चाहिए, इस तरह का भाव उनमें आए। मेरी सूरत ना बिगड़े, सफाई का ध्यान रखें और यातायात का नियमों का पालन करें। वो सड़क कहती है कि मेरी एक ही दुआ है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो नियम है, जो लोग हैं, वो अपना काम सही तरीके से करें, तो सड़क को मतलब पूरा मतलब जहाँ तहाँ खड्डे ना करें, साफ सफाई का ख्याल रखें और सड़क को बिगड़ने ना दें। यहाँ कहीं भी यदि खड्डे हैं तो उसे मरम्मत करवाइए, मरम्मत कराने की कोशिश करें, जिससे यातायात में सुविधा हो और यातायात का पालन करें। यातायात यानी जैसा कम्युनिकेट करते हैं, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं, जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं, तो जो भी मतलब सड़कें वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका पालन करें। विभू को लगा कि लोगों को अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। तब कहते हैं विभू को लगा कि मुझे इस सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए, जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। सड़क की सुरक्षा, सफाई और देखभाल के प्रति लोगों की जागृति लानी चाहिए। मुझे भी कुछ करना है, मुझे लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि हमें सड़क की रक्षा करनी चाहिए। सड़क की तथा अन्य करने वालों की कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो ये भी सोचते हैं कि जो सड़क की परवाह नहीं करते हैं और जो सड़क को और भी मतलब बिगाड़ देते हैं, वो उस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी लीगल रूप में एक्शन लिया जाए, ताकि वे अपनी नागरिकता की कर्तव्य से प्रति सचेत रहे। ताकि इस तरह से यदि हम उन पर पेनल्टी डालेंगे, यदि उस पर लीगल एक्शन लेंगे, तो हर एक जो नागरिक है वो
सिटीजनशिप ड्यूटी है वो हमें करनी चाहिए और हमें इस तरह कहीं स्पॉइल नहीं करना चाहिए किसी रोड को। और सचेत रहे, लोगों को सोचने का ये मजबूर करना है मुझे, और इस तरह से मुझे उन पे मजबूर करनी है कि वो सड़क के लिए सोचें। सड़क की रक्षा सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग करें और इस तरह से हमें सरकार से भी सहयोग लेनी चाहिए और साथ ही साथ सड़क को तोड़ने, काटने और गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि विभू कि जो भी मतलब सड़क को गंदा कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, डर्टी कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है, उस पर हमें एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि सड़क को कितनी कष्ट होती है जब हम लोग इस तरह करते हैं। विभू ने तय किया कि साथियों से चर्चा करके और अध्यापक से मार्गदर्शन में इस दिशा के लिए कुछ प्रयास अवश्य करेंगे। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं सभी से चर्चा करूं, डिस्कस करूं इस बारे में और अध्यापक से भी मैं इसका मार्गदर्शन यानी मुझे वे दिखाए, कौन सा वे सलूशन दिखाए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह मैं अपने अध्यापक से बात करूंगा, इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेंगे। सो उन्होंने तय कर लिया कि मैं कुछ ना कुछ अपने सड़क के लिए करना ही करना है, लोगों में जागरूकता पैदा करनी है। इस प्रकार सोचने और सोचते वह स्कूल चल पड़ा। इस पर वो इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स उसके दिमाग में आ गए और वो सोचते सोचते स्कूल पहुंच गया और भले ही वो चलने में थोड़ी सी देर हो गई थी, थोड़ा देर उन्हें पहुंचने में, स्कूल में पहुंचने लगा, लेकिन उसमें जागरूकता आ गई। उसमें पता चला कि सड़क को कितनी तकलीफ होती है, सड़क को हम लोग कितना नेग्लेक्ट करते हैं। जिस सड़क पर हम चलते हैं उसे हम स्पॉइल करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द स्पॉइल करते हैं। हम क्यों अपना मतलब जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन क्यों नहीं करते? तो ये सब कुछ मुझे करना है और सड़क के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन ये सारे प्लान बनाकर अल्टीमेटली वो उसको पहुँच ही जाए। So, I hope you all understood. So, I'm going to wind up my session here. So, have a great day. Thank you. Stay safe.